अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रियाज़ अजीज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम है दी जर्नलिस्ट। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से कि ये बेलगाम सोशल मीडिया आखिर क्या गुल खिलाएगा। ख़ास तौर से पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जो सोशल मीडिया की वजह से ख़राब हो रहे हैं। अगरचे सोशल मीडिया बहुत सूदमंद भी है, फ़ायदेमंद भी है, बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होता है, आपस में कनेक्टिविटी का बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद अगर ओवरऑल अगर हम देखें, ग्लोबल सूरत हाल भी देखें और मिडल ईस्ट की सूरत हाल हम देखें गुज़िश्ता 2-3-4 साल में, तो सोशल मीडिया ने बड़े कारनामे किए हैं, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। हम आज के प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि इस मौजू को कवर करें मुख्तलिफ़ एंगल से और कोशिश करें कि इसके अच्छे और बुरे पहलुओं पर बात हो सके। मेरी गुफ्तगू में आज शरीक रहेंगे मुनव्वर मिर्ज़ा साहब। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पे हेड ऑफ़ न्यूज़ रहे, डायरेक्टर न्यूज़ भी रहे और आजकल मीडिया हेड हैं मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट के बहरिया यूनिवर्सिटी में। बहुत शुक्रिया जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ मौजूद हैं आमिर शेख साहब, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं ARY न्यूज़ के और सीनियर सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ़ अखबारात में चैनल्स में रहे और आजकल ARY से वाबस्ता हैं। इनसे भी पूछते हैं कि इनकी क्या राय है इस हवाले से। बहुत शुक्रिया दोनों साहिबान का तशरीफ़ लाने का। मिर्ज़ा साहब, जैसे मैंने ओपनिंग गुफ्तगू में की ये बात कि सोशल मीडिया एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेयर बनता जा रहा है सारी दुनिया में और पाकिस्तान में भी ख़ास तौर से, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात अब आने शुरू हो गए हैं। पॉजिटिव ठीक है, उसके बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको नॉलेज सारी दुनिया की मिल रही होती है, लेकिन इसके मनफी असरात जो अपनी साइड से लोगों ने बनाई हुई हैं या अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए वो कोई भी नेगेटिव हो पॉजिटिव वो आगे बढ़ा देते हैं बगैर तस्दीक के। क्या इम्पेक्ट आपके ख्याल में सोसाइटी पे पड़ रहा है इसका? बिल्कुल, देखिए बात यह है कि जो बाकी ट्रेडिशनल मीडिया जिसके अंदर टेलीविज़न आता है और अखबारात आते हैं और दूसरा जो मीडिया आता है, उसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक मीडिया एथिक्स मुकर्रर है। आप जैसे ही उस लाइन को क्रॉस करने के लिए करते हैं वैसे ही शोर मच जाता है कि जी ये मीडिया एथिक्स की इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, और ये वॉलंटरी होता है। आपको पता है, आप ख़ुद बहुत कोनामक सहाफ़ी हैं, तो ये एक हम क्रॉस नहीं कर सकते उस लाइन को, चाहे ये हमारे पर ख़ुद हमने पाबंदी लगाई हुई है अपने ऊपर, किसी ने, गवर्नमेंट ने या किसी ने लगाई। लेकिन सोशल मीडिया का ये है कि आप लाइन जब चाहें आप क्रॉस कर लें, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर, और जिसका दिल चाहे वो क्रॉस कर ले। और वो जो आपने बात कही है कि इसके असरात, ये तो कनेक्टिविटी की हद तक तो बहुत ज़बरदस्त हैं, ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है आम आदमी को, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट इसके बहुत खौफनाक हुए हैं। ख़ास तौर पे ये जिस चीज़ का आज हमें सामना है, दहशतगर्दी का, एक्सट्रीमिज़म का जो सामना है, हमें भी और ख़ास तौर पे तमाम मुसलमान मुल्कों को और मुस्लिम उम्मा को एज ए होल जो शदीद किस्म का सामना करना पड़ा है, ये हमारे लिए बड़ा दिल हिला देना वाला वाक़या हो गया है। और इसके नेगेटिव फॉलोआउट्स इतने खौफनाक हैं कि वो ये हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इन पे कंट्रोल कैसे करें। हम शायद पहले साइड के ऊपर, कल ही आपको याद होगा कि हमारे वज़ीर दाखिला ने कहा कि हथियार की जंग तो हम जीत रहे हैं, फ़ौज की जंग तो हम बिल्कुल बिलाशुबा जीत रहे हैं, लेकिन ये वाली जंग जो है इसमें हम नाकाम हो रहे हैं। हाँ, ठीक है। आमिर शेख साहब, ये फरमा दीजिए आप कि जो इंटरनेशनली जो उन्होंने बात की, ये तो अपनी जगह ठीक है कि उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट है। पाकिस्तान में जो खबरियत के हवाले से अगर हम बात करें तो ख़बरें बहुत तेज़ी से स्प्रेड करती हैं इसके ऊपर, और हम ये देखते हैं कि जो ख़बरों का जो ख़ास तौर से उसकी नेगेटिविटी है, अगर किसी के बारे में कोई ऐसी खबर है कि जिसका कोई प्रूफ भी नहीं है, वो इसके ऊपर सर्कुलेट कर गई और उसकी बदनामी हो गई या उसकी पोजीशन ख़राब हो गई माशरे में, इसको कैसे कोई रोकने का तरीका है आपके ख्याल में, या उन लोगों को ट्रेंड करने का कोई तरीका है जो इस मीडिया को यूज़ कर रहे हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया रियाज अजीज़, आपने इस अहम मौजू पे बात करने के लिए बुलाया। बात यह है कि 1.5 अरब दुनिया की आबादी है जो एक समाजी राब्ते से मुंसलिक है, फेसबुक। ठीक है। अब इतनी बड़ी कम्युनिटी है ये, मतलब हम ग्लोबल विलेज कहते हैं जैसे, तो एक ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया इससे कनेक्ट है। बैरियर्स लगाने होंगे, इसके लिए हर मुल्क में इदारा काम करता है, हर मुल्क में कवानीन बने हुए हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी मैं आगे चल के प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे
कि साइबर क्राइम बिल पड़ा हुआ है, वो अप्रूव नहीं हो रहा। मैंने अभी गुज़िश्ता दिनों उस पर पूरा प्रोग्राम किया कि साइबर क्राइम बिल का क्या मामला है। बैरियर्स लगाने होंगे हमें। एक तो देखें, एक तो माशरे की सतह पे बहुत ज़्यादा इसके असरात हैं, बहुत तेज़ी से। अब जैसे आपने अभी ख़बर का हवाला दिया है, और ये बहुत ही अहम बात है ख़ास तौर पे हमारे न्यूज़ के लोगों के लिए समझने के लिए, कि अगर कोई वेबसाइट पे या किसी इंटरनेट के ज़रिए किसी सोशल मीडिया से कोई न्यूज़ आती है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको चेक किया जाए। वो हमारे अपने एक जो नॉर्म्स हैं, जिस तरह हम अपने हमारे पास ज़राए होते हैं उनको चेक करने के, उनको तमाम को बरूए कार लाना पड़ेगा, बल्कि एक्स्ट्रा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके उस खबर को आगे लेके चलना चाहिए। अदरवाइज़ रूमर्स, अफवाहों के हवाले से सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा आमिर, क्वेश्चन ये है कि वो लोग जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो खबर के उन पहलुओं को नहीं समझते, उनसे वो लाबलद हैं बिल्कुल, कि जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं ना वो सोचते हैं कि इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ना वो खबर और अफवाह में फ़र्क करना जानते हैं। तो फिर उनको कैसे ट्रेन किया जाए? वो तो पहली जिम्मेदारी है कि जो न्यूज़, जो मीडिया, जो हम लोग मीडिया के लोग हैं, जो न्यूज़ को समझते हैं, वो न्यूज़ को परखें, उस खबर को, उस इत्तला को, उस अफवाह को परखें पहले, और उसके बाद उसको आगे बढ़ाएं। एक जिम्मेदारी तो ये है। अब मुआशरे की ज़िम्मेदारी ये है कि मैंने आपसे अभी क्या कहा, 1.5 अरब लोग एक समाजी राब्ते से मुंसलिक हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी को आप नहीं रोक सकते। विद इन सेकेंड आपको दुनिया के किसी कोने की भी खबर है, वो आपकी वेबसाइट, फेसबुक पे, कहीं से भी आपको मिल जाएगी। अभी रियाज में जो अटैक हुआ दिन में, थोड़ी देर बाद उसकी जो वीडियो थी, वीडियो बाकायदा उसकी जो है ना वो फेसबुक पे ले रहे थे, वहाँ से देख रहे थे वहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा बैसियत अपने माशरे के, हमें अपने यहाँ पे भी एक तरीक़ाकार, कोई एक चीज़ वज़ा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए इदारों का रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, इसमें ये एक बड़ा पहलू है, दहशतगर्दी हम देखते हैं कि, और दहशतगर्दों की सपोर्ट इस सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आई है। हम दहशतगर्दी के बहुत सारे वाक़यात वर्ल्ड ओवर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अगर हम फ्रांस के वाक़े को ले लें, अगर हम पूरे इस मिडल ईस्ट के वाक़यात को ले लें जहाँ दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है। आप समझते हैं कि कोई दहशतगर्दी को भी कंट्रोल इसके ज़रिए किया जा सकता है, या इसको ख़त्म करने का कोई तरीका बनाया जा सकता है? साहब, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। ये जो ख़ास तौर पर टेररिज्म जो है, ये बहुत ज़्यादा इसको फ़रोग़ हासिल हुआ है इससे, और यूँ महसूस होता है, और लोग कहते हैं, मुबस्सिरीन जो आप देखें, वो बहुत बड़ी तादाद में ये बात कह रहे हैं, बार बार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सोशल मीडिया के और इसके, कि ऐसा महसूस होता है कि जो टेररिस्ट हैं या इंतहा पसंद हैं या एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, उन्होंने इसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ किया है एज़ कम्पेयर टू दी स्टेट ऑर्गन्स। क्योंकि ये मैं आपको बताऊँ, जहाँ तक बिग पावर्स का ताल्लुक है, उनके पास लामहदूद ज़राए हैं। ये देखें, फेसबुक वगैरह किसकी चीज़ है? ये उन्हीं की चीज़ है ना, तो उनको ये पता भी है। इसीलिए आप देखें 9/11 के पैरेलल वाक़या कोई आज तक नहीं हुआ। मतलब पेरिस वगैरह सब हुए हैं, मगर आप ज़रा तादाद देखें मगर मुस्लिम कंट्रीज़ में जो वाक़यात हुए हैं ख़ास तौर पे, या अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो वाक़यात हुए हैं, इस सोशल मीडिया के यूज़ जो कि एक्सट्रीमिस्ट ने किया है, वो नहायत ही भयानक हैं। अब इसके लिए लाजमी है कि हम इसे कंट्रोल करें। तो इसके कंट्रोल, देखिए, अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में कानून साजी नहीं है, चलिए नहीं है, तो दुनिया भर में इससे दहशतगर्दी के वाक़या सपोर्ट हो रहे हैं। ये कानून साजी से कंट्रोल नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं। ये कैसे होगा? कोई रास्ता है? गुजारिश करता हूँ, जिन लोगों ने इसके ऊपर तहकीक की है, करे चले जा रहे हैं, वो यूनाइटेड नेशंस के इदारे हों या आला सतह के जो थिंक टैंक्स हैं जो इन्होंने वर्क किया है। देखिए, ये है वॉर ऑफ आइडियाज़, जंग है नज़रियात की। जो एक्सट्रीमिस्ट है वो एक ख़ास नज़रिया किसके ऊपर फेंकता है? लाकर यंगस्टर्स के पे। ये फेसबुक वगैरह कौन इस्तेमाल करते हैं? यंगस्टर्स कर रहे हैं ना। वो उन्हें पता है कि ये यंगस्टर इस्तेमाल करें, वो वहीं फेंक रहा है। जब वो वहाँ फेंकता है तो वो उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके मुकाबले में आपको भी वो काउंटर स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जिससे कि वो यंगस्टर जो है, इसमें एक छोटी सी बात बता दूं, हमसे एक गलती हो रही है। वो क्या हो रही है? मेरा बड़ा एहतराम है तमाम स्कॉलर्स के लिए भी, बड़ा एहतराम है उलमा के लिए भी, और मैं कह रहा हूँ वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं और किया भी है उन्होंने। लेकिन देखिए, बात यह है कि लगता है यूँ है कि शायद सरमनाइजिंग जो है वो इतनी कामयाब नहीं हो पा रही है यंगस्टर्स में,
और वो शायद उस तरह मुतासर नहीं हो रहे हैं उन बातों से, तो यानी इसका मतलब है कि हमें इन मॉडर्न टूल्स को उन लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो इन मॉडर्न टूल्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। ठीक है, ठीक है। सद्दाम तुफैल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सद्दाम तुफैल का नाज़रीन थोड़ा सा तारुफ करा दूं। सद्दाम तुफैल का ताल्लुक़ इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ से है, वहाँ एंकर पर्सन है। इसके अलावा मुख्तलिफ चैनल्स पे न्यूज़ एंकर रहे और प्रोग्राम भी करते रहे। बहुत शुक्रिया सद्दाम, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारी बात हो रही है सोशल मीडिया के हवाले से, इम्पैक्ट्स के हवाले से, कि इसके पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। आपके ख्याल में कैसे इन इम्पैक्ट्स को रोका जा सकता है? रियासत सोशल मीडिया का दर हकीकत मकसद तो ये था सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग, के लोग एक दूसरे के करीब आए, जो कम्युनिकेशन का या जो गैप है वो कम हो सके और लोगों में राब्ते बहाल हो सके, क्योंकि इतना तेज़ रफ्तार दौर है कि बाज़ औक़ात इतना वक्त नहीं होता कि आप बहुत सारे लोगों से मिल सकें, आइडियाज़ शेयर हों। लेकिन जैसे कि थर्ड वर्ल्ड की हम बात करते हैं और थर्ड वर्ल्ड में ही इसके नेगेटिव ज़्यादा देखे जा रहे हैं, और वो इस तरह हम लोग भी फेसबुक हो या सोशल मीडिया के दीगर जो भी सर्च इंजन्स हों या जो भी वेबसाइट्स हों, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि कुछ देर पहले मैं दीगर जो हमारे इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं इनकी गुफ्तगू भी सुन रहा था, तो बहुत सारे लोग उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक जो चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो ये है कि न्यूज़ की भी अब से कुछ देर पहले बात हो रही थी, वाकई ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुत सी ऐसी न्यूज़ के जिनकी सच्चाई के बारे में कोई राय नहीं दी जा सकती, और हमारे ही दरमियान नाअक़बत अंदेश लोग उनको शेयर कर रहे होते हैं, उन पर कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो पहले तो वो तबका कि जो मैच्योर है और वो ये देखे कि वो किस खबर को अगर शेयर करके उस पर कमेंट करके उसे आगे कर रहा है तो पहले वो तस्दीक करे। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, आमिर साहब भी मौजूद हैं, तो जर्नलिज़म का पहला उसूल ये है कि बग़ैर तस्दीक के और मुकम्मल तस्दीक के न्यूज़ आपने आगे नहीं करनी। तो फिर इसमें हम मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार रहेगा कि कम अज़ कम हम लोग इन चीज़ों की केयर करें। दूसरी बात यह है कि दुनिया के बाज़ कंट्रीज़ में देखा गया है कि जहाँ पर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदियाँ भी आयद हुई। तो अगर कोई शख्स मजहबी मुनाफरत फैला रहा है, किसी भी लिहाज से नफरत फैला रहा है, तो उसमें यह किया जा सकता है, ज़ाहिर है कि लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो ये किया जा सकता है कि अगर वो आपके मुल्क से है और वो प्रॉब्लमेटिक बन रहा है तो बहुत आसान सा हल है, IP ट्रैक करना, ट्रेस करना। इसके लिए इदारे मौजूद हैं, उन इदारों को फाल करना होगा, उनमें अफरादी कुव्वत में इजाफा करना होगा, और कम अज़ कम वो लोग, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद नहीं है नफ़रत फैलाने वालों की, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया, करते हैं कुछ लोग लेकिन बहुत बड़ी तादाद नहीं होती, तो जो बहुत ज़्यादा इस तरह की हरकत कर रहा हो तो उसकी IP ट्रेस करके उस तक पहुँच के उसे सज़ा दी जाए। जब कुछ लोगों को सज़ा मिलेगी तो दूसरों को नसीहत हासिल होगी कि नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए, मोहब्बत फैलानी चाहिए, मतलब कानून साजी नहीं है। अच्छा, ये आमिर साहब, इसके अंदर हम मवाद देखें तो हमें फ़िरका वाराना मवाद भी बहुत बड़ी मिक़दार में मिल जाता है इसके ऊपर, सोशल मीडिया पर। हर फ़िरका अपनी बात अपने तरीके से करने का राइट रखता है और वो कर रहा है, बहुत यानी बेदर्दी से कर रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे माशरे में फ़िरका वारियत भी बड़ी हद तक फैल रही है या एक दूसरे से नफ़रतें बढ़ रही हैं। कैसे इसको हम कंट्रोल करें? सर, ये भी मुनव्वर साहब ने और सद्दाम ने बड़ी अच्छी बातें की। इसमें एक और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो अभी हम दहशत गर्दी का जो सबसे बड़ा इस वक्त हमें जो इशू है, उसमें इस सोशल मीडिया का क्या किरदार है वो मैं ज़रा आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें मैं पिछले कई दिनों से RY पे प्रोग्राम कर चुका हूँ इस हवाले से। कलअदम तंजीमों की बाकायदा फेसबुक पे पेज मौजूद है। क्यों? नाम बदल कर कलअदम तंजीमें काम कर रही हैं, क्यों? ठीक सवालात हैं ये सारे बहुत संजीदा सवालात हैं। मेरा ख्याल है हम सब माशरे के मतलब एक सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। इनको कौन रोकेगा? इदारे मौजूद नहीं हैं? बिल्कुल मौजूद है। काम क्यों नहीं कर रहे? आप इस काम के लिए ये कानून साजी तो कर रहे हैं कि जी मेरा कोई कार्टून ना बना दे, उसको रोकने के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी को अभी थोड़ी देर पहले साइबर क्राइम की और उसकी एक खबर मैंने देखी, FI ने काम किया और 1-2-3 लोग पकड़ लिए किसी उसके, यानी किसी ख़ास मकसद के लिए आप उसको इस्तेमाल करेंगे। जो इस वक्त पूरी कौम को मसला दरपेश है, दहशत गर्दी का मसला है। कलअदम तंजीमें बाकायदा फेसबुक पे हर जगह पे मौजूद है, और उसके मैं सबूत भी कई दफ़ा बाकायदा उनके दिखा चुका हूँ। तो उसके ऊपर इदारों को काम करना चाहिए, ठीक है, उनको रोकना चाहिए, क्योंकि हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि सोशल मीडिया को
दहशतगर्दी और फिर उसके साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेस किया कि कलअदम तंजीमें, और वो उसी से रिलेटेड है वो बात मेरी फ़िक़ा वारियत के हवाले से, कि वो कलअदम तंजीमें हैं और वो किसी न किसी उसको रिप्रेजेंट करती हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं मीर हासिल खान बेजंजो, सेनेटर हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं, इनकी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जी वालेकुम। मीर साहब, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से कि सोशल मीडिया खासा ख़तरनाक भी पाकिस्तान में होता जा रहा है, दुनिया भर में होता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा कि यहाँ पर कोई इस हवाले से कानून साजी अब तक नहीं की गई है। क्या ख्याल है आपका, कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? और क्या जो कलअदम तंजीमों के, जैसा कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था कि कलअदम तंजीमों के पेजेस मौजूद हैं और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो इसको कौन नहीं रोक पा रहा, या जानबूझकर हमारी पॉलिसी कुछ ऐसी है? नहीं, देखिए, इसमें इस तरह नहीं है कि, बल्कि इस पे हमारी सेनेट में भी एक डिबेट हुआ है और नेशनल असेंबली में भी, कि इसके लिए बाकायदा कानून साजी की जाए। इसमें दो चीजें हैं, एक तो सिर्फ कलअदम तंजीमें नहीं है, दूसरी बात यह है कि फेसबुक के जरिए बहुत से लोगों की पर्सनल लाइफ टच की जाती है, उनकी चीजें बनाई जाती हैं, उनको बड़ा उसमें ह्यूमनली ह्यूमिलेट किया जाता है, और उसमें ये दहशतगर्द पेज भी हैं और दहशतगर्द तंजीमों के वीडियोस भी हैं। तो इसके लिए बाकायदा कानून साजी हो रही है। सिर्फ ये कि इस कानून साजी को जरा स्पीड अप किया जाए और इसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इस वक्त हमारा जितना क्या है दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो आजकल सब कुछ इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो एक बात पे हैरत हुई कि मालूम हुआ कि अजीज साहब मौलाना जब मस्जिद में तकरीर करते हैं, वो तो सारे जगहों पे लाइव चली जाती है और वो उसी मीडिया में चल रही होती है, सोशल मीडिया के फेसबुक में, दूसरों में एक साथ वो चल रही होती है। तो मेरे ख्याल में इसके लिए जिस कानून साजी की जरूरत है, अच्छा, इसमें हासिल बेजंजो साहब, ये कानून साजी जो तातुल का शिकार है और इस पर आप कानून नहीं बना पा रहे हैं, पूरी पार्लियामेंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, क्यों इतनी देर क्यों हो रही है इसमें? देखिए, इसीलिए मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद सेनेट में हूँ। हमने हुकूमत पे बहुत जोर दिया था कि वो जल्द से जल्द इसको नेशनल असेंबली से पास करा ले, ताकि हम इनके खिलाफ सेनेट में पास करके इसको फुली इम्प्लीमेंट किया जाए। अब भी एफआई वालों का क्लेम यह है कि जी हमने रोके हुए हैं, वो पीटीए के साथ हम काम कर रहे हैं, अगर किसी के खिलाफ कुछ होता है तो वो एफआईआर भी काट सकते हैं फेसबुक के हवाले से, मगर अभी तक वो इतना जामे नहीं है, अब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। नहीं, मैं सर आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ कि वो रुकावट कहाँ है? वो हुकूमती पार्टी की तरफ से रुकावट है या अपोजिशन की तरफ से रुकावट है? सर मुझे तो दोनों साइड से कोई रुकावट नहीं लगती है, मगर इसमें मुझे इग्नोरेंस ज्यादा नजर आती है रुकावट के बजाय। अच्छा, ये जो दहशतगर्दी के हवाले से मैंने बात की, सर मेरा सवाल कि दहशतगर्दी के हवाले से मैंने बात की, आप नहीं समझते कि वो दहशतगर्दी जो हो रही है या दहशतगर्दों के पेजेस मौजूद हैं फेसबुक पर, उसको कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई उसको फंड कर रहा है, कोई मौजूद है इदारा जो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दे रहा? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा, मुझे तो ऐसा अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा चीज नहीं गुजरा कि मैं ये कह दूं, मगर ये कि जाहिर है कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, दे आर वेल कनेक्टेड एंड वेल सपोर्टेड। ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे ही चल रही है, उनको तो इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल है, उनको लोकल सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये सारी सपोर्ट नहीं होती तो वो सर्वाइव नहीं कर रहे होते आज। अच्छा, ये बता दीजिए कि कब तक आप समझते हैं कि इस पे कानून साजी हो जाएगी? क्योंकि अब तो जाहिर है कि ये हुकूमत 3 साल पूरे कर चुकी है और इससे पहले से ये बात चल रही है, ये पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत से बात चल रही है कि साइबर क्राइम पे कानून साजी की जाए। इसमें तकरीबन हम कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी अपना पूरा प्रेशर डालें कि इसको जल्द से जल्द किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हासिल बेजंजो साहब। ये गुफ्तगू सुन ली आपने जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा साहब। एक छोटे से ब्रेक पे हम जा रहे हैं, गुफ्तगू यहीं से दोबारा शुरू करते हैं और इस पे मज़ीद बात करते हैं कि ये सोशल मीडिया किस हद तक इफ़ेक्टिव है और कैसे कैसे इसमें ख़राबियों को दूर किया जा सकता है। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात हो रही है सोशल मीडिया के हवाले से कि सोशल मीडिया क्या इम्पैक्ट सोसाइटीज़ पे डाल रहा है
पूरे माशरे पे, पूरे मुल्क पे, पूरी दुनिया पे इसके असरात मुरतब हो रहे हैं और उसके अच्छे पहलू भी हैं, उसके मनफी पहलू भी हैं। आप जनाब आमिर साहब ये बता दीजिए कि जो इग्नोरेंस है इस हवाले से, यानी लोगों की लाइल्मी है, उसको हम कोई ख़त्म करने का कोई तरीका है, कोई उसको बेहतर बनाने का फार्मूला है? अभी जो हासिल बजंजो साहब ने बात की आपके सामने है कि हुकूमत बहुत ही, यानी अगर आप उसमें परसेंटेज की बात कीजिए तो मिनिमम परसेंटेज है उसकी, इस बात पे दिलचस्पी कम है कि कोई फौरी तौर पे कानून आ जाए। 3 साल में हुकूमत कानून नहीं ला सकी, बहुत सारे इख्तलाफात हैं अपोजिशन में और इस मामले पर, अपोजिशन में और हुकूमत में। अब आप समझते हैं कि कोई दूसरा रास्ता भी है मौजूद? मेरा ख्याल है 7 साल से नहीं ला सके। इसमें सिर्फ नहीं पीपल पार्टी में मैं सारे हैरान कुन बात है। हासिल बजंजो साहब बहुत काबिल एहतराम है, सारे पार्लियामेंटेरियंस बहुत काबिल एहतराम है। मुल्क दहशतगर्दी की जद में, एक बहुत बड़ा एलिमेंट सोशल मीडिया के ज़रिए हिट कर रहा है और हमारी हुकूमत और अपोजिशन का हाल देख लें, वो कह रहे हैं चाहते सब हैं, इग्नोरेंस हैं। क्या ये कौमी जुर्म नहीं है? यकीनन ये मतलब आप एक कह रहे हैं कि इग्नोरेंस है हमारे पास और दोनों चाहते हैं हो जाए। नेशनल एक्शन प्लान में क्या है, क्या उसमें इसका जिक्र नहीं है? आपके जो दहशतगर्दी के जो रास्ते आपने रोकने हैं, उनको जो फाइनेंस के रास्ते रोकने हैं, वो सारे आपके साइबर क्राइम बिल से रिलेटेड है। ये लिखा हुआ है मेरे पास में, आपको ई टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी को अदब बनाना, हैकिंग है, सोशल नेटवर्क्स हैं, मालूमात है, साइबर है। इसके अलावा जो फाइनेंसिंग है उसको आप रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है। फिर इग्नोरेंस क्यों? सानिया चारसदा आपके सामने है, सानिया APS सामने, इससे ज़्यादा और कितना खून बहेगा जिसके बाद आप ये सोचेंगे कि हम इसके ऊपर काम करें। सोशल मीडिया के ज़रिए आप ISIS को देख लीजिए, सब काम पूरी दुनिया से रिक्रूटमेंट हो रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए हो रही है। क्यों नहीं रोका जा रहा है इसको? और ये सिर्फ हमारा पाकिस्तान का नहीं, हमें तो मुतालबा करना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को इसके ऊपर कोई काम करना चाहिए। इसको ग्लोबली, ये दहशतगर्दी हमारा एक मसला तो नहीं है, सबका मसला है, तो फिर सबको मिलके काम करना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे हमारे पार्लियामेंटेरियंस को। ठीक है। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, अरब स्प्रिंग एक बहुत बड़ी तब्दीली गुज़िश्ता सालों में हमने देखी मिडल ईस्ट में। क्या था ये और कैसे शुरू हुआ, कैसे ख़त्म हो गया? लेकिन उसकी बुनियाद थी सोशल मीडिया, टोटली वो बेस था सोशल मीडिया पे। क्या आपकी राय है इस हवाले से? ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए। दुनिया में तो इसके ऊपर बहुत स्टडी की गई है। अफसोस और दुख का मकाम यह है कि मुसलमान मुल्क सिर्फ इस बात में उलझे रहे कि अरब स्प्रिंग और अरब ख़ज़ां, कहीं वाह करते रहे और अब कंडेम किए चले जा रहे हैं बगैर सोचे समझे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा, अगर कारनामा नहीं तो कम से कम ये उसका बहुत बड़ा असर था कि वो अरब स्प्रिंग का बायस बना। और अरब स्प्रिंग को इस तरह आप कह के ख़त्म नहीं कर सकते कि आज इसके ये असरात हो रहे हैं। मैं सिर्फ इसका एक हवाला देता हूँ आपको। फ्रेंच रेवोल्यूशन से बड़ा रेवोल्यूशन तो कभी नहीं आया ना। ठीक है। हर सारी दुनिया में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था। 3 मरतबा नाकाम हुआ है वो। पहले स्टेज में नाकाम, फिर 5 साल बाद फिर सेकंड स्टेज, फिर 9 साल बाद फिर थर्ड स्टेज। तो उसको 15 साल लगे स्टेबल होने के अंदर फ्रांस इस जगह में। तो ये कहना कि जी वो नाकाम हो गया है, वो उसमें खिज़ां आ गई है, ये सब तो इसमें ये पहलू तो निकल सकता है ना सर डिबेट का। अब कि जिन लोगों ने हुआ क्या है? मेरा क्वेश्चन तो ले लीजिए ना, कि जिन लोगों ने वो अरब स्प्रिंग कराया, जिन कुव्वतों ने, उन्होंने तब्दीली लाए, लोगों के जहन बदले, और उसके बाद जब उनकी मर्जी के काम उन लोगों ने नहीं किए जिनको उन्होंने इख्तियार में बिठाया तो उनको उन्होंने रिमूव कर दिया। रियाज आजिज साहब, मैं यही गुजारिश करूंगा, ये इतना आसान नहीं है जिस तरह कि हम मतलब उठाकर जल्दी से कोई साजिश की थ्योरी कि जिन्होंने कराया, उन्होंने कराया, उसने कराया, इसने कराया, ये इस तरह नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू जब अब जो रिज़ल्ट आया वो क्या आया है, जब सोशल मीडिया के थ्रू आप इनकलाब लाते हैं तो एक्चुअली हुआ क्या था। गूगल का हेड जो था वहाँ पे था, 6 लोग थे जिनका ताल्लुक, जिनमें से 3 तो जर्नलिस्ट थे। वो एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर उन्होंने ये स्कीम बनाई थी कि हम इस किस्म का लोगों को कॉल करेंगे कि वो वहाँ आएंगे। आपको पता है, दोनों मरतबा, मर्सी के ख़िलाफ़ भी और पहली मरतबा भी। तो ये शुरू तो सिटीजन ने किया, तो बिल्कुल आम सिटीजन से, ये हकीकत है। बात असल में ये, जब सोशल मीडिया के थ्रू आप इनकलाब लाए तो कोई, जब आप पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू इनकलाब लाते हैं तो जब वो इनकलाब आ जाता है तो उसे कोई कंट्रोल करने वाला होता है,
ऑर्गेनाइजेशनल एक स्ट्रक्चर होता है वो उसको टेक ओवर करता है कि नहीं है। चाहे फौज इनकलाब लाए वो उसे टेक ओवर करती है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकलाब लाए वो उसे टेक ओवर करती है। आपने देखा मिडिल ईस्ट में भी होता रहा। सोशल मीडिया से जब आप इसके थ्रू जब इनकलाब लाए अरब स्प्रिंग का, इसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, लोग निकले हुए थे डाइवर्सिफाइड। तो सर एक काम जब आप कर रहे हैं उसका कोई हेड नहीं है, इंकशाफ हुआ, कोई हेड नहीं था ना उसका कोई लीडर नहीं था सर। तो ये नतीजा निकला ना कि जब आप सोशल मीडिया के थ्रू, ये इसको यूं मत कहिए कि अरब स्प्रिंग नाकाम हुआ है। नाकाम क्या हुआ है? सोशल मीडिया के थ्रू इनकलाब लाना, चाहे आप अमेरिका में ये इनकलाब ले आइए वहाँ भी नाकाम हो जाएगा, पाकिस्तान में ले आइए वहाँ भी नाकाम हो जाएगा, जब तक कि वो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा जो टेक ओवर करेगा आफ्टर दी रेवोल्यूशन। ठीक है, वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान के केस में सद्दाम लीडर भी मौजूद था, सोशल मीडिया पे ऐसी भरमार थी। मैं मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ के हवाले से बात कर रहा हूँ, उनकी जब वापसी हुई ऐसा लग रहा था सोशल मीडिया में कि वो जब वो आएंगे तो इनकलाब बर्पा हो जाएगा, बस तब्दीली आ जाएगी। और इसी तरह की बात इमरान खान की तरफ से हमने देखी। दोनों मामलात में, दोनों इश्यूज़ में लीडर मौजूद है। ये कह रहे हैं कि लीडर अगर ना हो तो नाकाम होता है, यहाँ लीडर थे फिर भी नाकाम हो गया। रियाज साहब, बात यह है कि सोशल मीडिया जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक वो स्क्रीन पर एक हमारे जो राब्ते का जरिया एक स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वर्चुअल जिसे हम कहते हैं। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर आप इतने एक्टिव नहीं हैं तो फिर आप वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। सोशल मीडिया की मिसाल सिर्फ फेसबुक की बात नहीं, ट्विटर और दीगर लिंक्डइन और दीगर भी वेबसाइट्स हैं, सर्च इंजन से सब कुछ है। आप ये देखें सबसे पहले कि इजहार की आज़ादी वहाँ तक है जहाँ तक दूसरे की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, रिस्पेक्ट मजरू ना हो, यानी इजहार की आज़ादी यहाँ तक है। लेकिन अगर आपके अल्फाज से किसी की रिस्पेक्ट मजरू हो रही हो तो आपको बिल्कुल ये हक नहीं है, ये इजहार की आज़ादी नहीं, ये बैड मैनर्स है, बदतमीजी। मैंने जो क्वेश्चन आपसे किया कि सोशल मीडिया, ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में लीडरशिप नहीं होती, हुआ ये, लेकिन हमारे सोशल मीडिया में उस हवाले से सोशल मीडिया मुझे इसका जवाब एक सेकंड के लिए जवाब देने दीजिए। मैं थोड़ा सा इनका टाइम ले रहा हूँ, ये मेरा टाइम ले लें, बाकी चाहे सारा। बात असल में ये है, इमरान खान को इनकलाब उस किस्म का नहीं ला रहा था जो अरब स्प्रिंग का इनकलाब था। वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू जा रहा था, लोगों को कह रहा था आओ मुझे वोट दो, तो ही हैड ऑलरेडी दैट फोरम। तो उतना नहीं तो सर फुटिंग्स तो है ना सर, जितनी लिमिटेड अपील उसकी थी मासेस के अंदर, ही वाज यूजिंग बोथ द ट्रेडिशनल सिस्टम भी वो यूज़ कर रहा था, जलसे पे जलसे किए चला जाता, टीवी को वो इस्तेमाल कर रहा था, वो उसको पुशअप कर रहा था। उसकी अपील सिर्फ इस हद तक थी कि मुझे इतनी सीटें चाहिए कि मैं जीत के नेशनल असेंबली के अंदर आ जाऊँ। इनकलाब इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, अरब स्प्रिंग इज़ एब्सोल्युटली अ डिफरेंट थिंग। अगर कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का, मेरी गुजारिश है, बुरा ना मानिएगा आप। वो नहीं, मेरा तो सवाल था, वो बहुत, तो मैं कतई कर नहीं रहा। देखिए बात ये, क्वेश्चन था, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं हालांकि अरब स्प्रिंग का फॉल आउट इस वक्त बहुत ख़तरनाक है, हर जगह केओस हुआ है मुसलमान कंट्रीज़ के अंदर, लोग खुद। लेकिन ये बड़े अजीब सी बात है, जैसे उन्होंने एक ने साहब ने पॉइंट आउट किया था कि जी जिन लोगों ने करवाया था, मैं आपको बता रहा हूँ वो खुद उनसे ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा, उनको भी वही तहकीक कर रहे हैं कि आखिरकार वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जब इस किस्म का कोई इनकलाब ले आएँ तो फिर इस इनकलाब को डायरेक्शन कैसे दिए। यानी जो सोशल मीडिया है वो डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता, फ्रीडम ऑफ थॉट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, वो तो फिर बात हो गई। सदाम उसमें आपके पास कोई ऐसा पैरामीटर है, अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, कोई भी शख्स, थोड़ी सी मैं बात करूंगा इससे हटके, तो कोई भी शख्स उसकी अपना तालीमी बैकग्राउंड क्या है, उसका अपना माजी क्या है, उसका अपना कैलिबर क्या है, वो इंटेलेक्चुअली कितना बाशऊर है, उसकी जहन की वुसअत कितनी है, सोच की परवास कितनी है, कोई पैरामीटर नहीं है। और वो उठकर किसी ऐसे शख्स पर, चले हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की बात कर लेते हैं, कोई किसी पर भी किसी भी तरह का तंज करने से गुरेज नहीं करता। और हमें सोशल मीडिया पर वो लोग जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल बिल्कुल डाउन है, वो बहुत मारूफ या ये कहना चाहिए बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बने हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और अफसोस की बात यह है कि आप जर्नलिस्ट हैं रियाज साहब, आपके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। अब व्हाट इज सिटीजन जर्नलिज्म कि आपके, यानी आपका एक प्रोफेशन है, आपने सारी ज़िंदगी मेहनत की, आपने इतनी बुक्स पढ़ी, आपकी जहन की वुसअत, आपका कैलिबर कुछ और है, और लेकिन कोई भी शख्स उठता है और वो जनाब सिटीजन जर्नलिज्म के नाम पर वो अपने आप को रिपोर्टिंग करने लगता है। अच्छा, इसी तरह मैं ज़रा टेलीफोन लाइन पे बात कर लूँ। नाज़रीन, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं सेनेटर मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब, JUI से ताल्लुक़ है, इनसे भी पूछ लेते हैं इनकी क्या राय है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से, और सोशल मीडिया पे यहाँ पर हमने कई बातें की, कानून साजी के हवाले से भी। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे थे हासिल बेसेंजर साहब, उनसे भी बात हुई। कानून साजी क्यों नहीं हो पा रही, मैं आपसे भी ये सवाल कर रहा हूँ। जो पार्लियामेंट है उसमें सोशल मीडिया या साइबर क्राइम इस हवाले से। जी हाँ, तो उसमें मसला ये है कि आइन के ऊपर जैसा अमल करना है वाक़अतन उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। मसलन आइन के एक शिक ये है कि पाकिस्तान के कौमी जुबान उर्दू है, वो आज तक अदालत ने भी फैसला किया, अमल नहीं हुआ। और 227 आर्टिकल नंबर 227 इस्लामी सफ़ा है, उसको मुकम्मल नजरअंदाज किया गया है। तो इसी वजह से तो हमने तो ये आवाज़ बार बार जमीयत उलमा इस्लाम की सतह पे हमारे हाफिज अब्दुल्ला साहब ने उठाया और साथियों ने, मगर आज तक सुनवाई नहीं है। और अक्सरियत जो जिसका होगा बस लाठी भी उसका होगा। अच्छा, मैं सेनेटर साहब थोड़ा सा मौजू पे मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया पर अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि दहशतगर्द बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उनकी अपनी आपस में राब्ते भी सोशल मीडिया के ज़रिए हैं। उनके अपने पेजेस भी हैं, वो फेसबुक पे भी मौजूद हैं, वो सारे वहाँ से ऑपरेट करते हैं। क्या हुकूमत इस हवाले से कोई कानून साजी कर सकती है या ऐसे लोगों को गिरफ्त में ले सकती है, और ले सकती है तो क्यों ये अब तक नहीं हो रहा? हाँ, ये है कि ये बड़े कुव्वतों ने दहशतगर्दी को पैदा किया। अभी ये बेचारे हमारे छोटे छोटे कुव्वतें, जितने हुकूमतें हैं वो मजबूर है, बस उनके बात के ऊपर सुनते हैं। वैसे कोई ऐसा मसला नहीं है। दहशतगर्दी भी खुद पैदा किया है। अभी दहशतगर्दी को हमारे अंदर इख्तिलाफ के बास बनाया है। जी, तालिबान के हवाले से आपकी क्या राय है कि वो भी ये इस तरीके के सोशल नेटवर्क यूज कर रहे हैं? और कोई ये जो कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ जितने मुसल्लह तंजीमें हैं वो उनको हक नहीं है कि अपने हुकूमत के साथ या अपने फौज के साथ लड़ें। इसको तो तमाम दुनिया और शरीयत भी उसको सही नहीं मानता है। अगर कोई न माने तो फिर उसके लिए तो इलाज हमारे साथ कोई नहीं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। सेनेटर साहब की गुफ्तगू सुन ली जनाब आपने। देखिए, जो असल बात है, जो पॉइंट है कि हम क्या कोई बेहतरी ला सकते हैं इस पैरामीटर में रहकर जो इस वक्त जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, या जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है। आप समझते हैं कि जो दहशतगर्दी के हवाले से आपने बात की, और मैंने भी कहा कि फ़िरका वाराना हवाले से बहुत ज़्यादा मवाद, वीडियोज़ भी मौजूद हैं, और उसके अंदर सारी किताबों की भी सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसमें पूरी पूरी किताबें डाउनलोड की हुई हैं। तो ये मुझे आप बताइए कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो इसको कैसे कंट्रोल करें? कोई रास्ता हुकूमत को आप बता सकते हैं कि भाई ये फौरी तौर पे ये कर लें तो ये कम से कम ये ब्लॉक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? सोशल मीडिया जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है, पहले उस एज ग्रुप को डिफ़ाइन कर लें। वो एज ग्रुप है नौजवान, जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिकल लाइफ में कदम ही नहीं रखा। तो उनकी जहन साजी जो हो रही है, वो जहन साजी सोशल मीडिया के ज़रिए हो रही। अब सोशल मीडिया में आप उनको फ़िरका वारियत पे लगा दें, अब आप उनको दहशतगर्दी पे लगा दें, क्योंकि अभी उनका मैच्योर नहीं है, वो उस सोच के मालिक नहीं है। जैसे अभी सद्दाम ने जिक्र भी किया कि हमें भी देखना होगा कि वो जो यूज़ कर रहा है उसकी ज़हनी सोच कितनी है। इस हवाले से दुनिया में काम हो रहा है। बहुत सारे जो है ना वो जो ना फ़िल्टर लगाए जाते हैं। बहुत सारी आप समझ सकते हैं कि वेबसाइट ऐसी हो जिसमें वालिदैन जो है ना वो फ़िल्टर लगाते हैं, उनका टाइमिंग फ़िक्स कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक बैसियत वालिदैन, ये भी ज़िम्मेदारी है घर वालों की कि वो ये देखें कि जब वो यूज़ करने के लिए बैठ रहा है तो वो क्या यूज़ कर रहा है। अब सारी जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है, कुछ हाँ जी, यही बात यह है कि माशरे की क्या जिम्मेदारी। एक नौजवान आदमी है, अब वो नौजवान बच्चा, उसका जहन साजी हो रही है, उसको जो मिल रहा है मवाद वो फेसबुक सोशल मीडिया से मिल रहा है। वालिदैन क्या करें? वालिदैन ये करें कि उनको चेक रखें। देखें, एक तो आम तौर पे जो फ़िल्टर जो कंपनियां बना रही हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं, वो भी एक तरीक़ाकार है। दूसरा तरीक़ाकार है, वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है कि वो ये देखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है, क्या पोस्टिंग कर रहा है, वो क्या पोस्ट कर रहा है, क्या चीज़ शेयर करता है। ये भी बड़ी ज़िम्मेदारी है ताकि उससे अंदाज़ा हो सके कि उसका जहन किस तरफ जा रहा है।
उस वक्त आप उसको रोक सकते हैं। जैसे आपको मिसाल मैंने अभी ISIS की दी कि बाकायदा दहशतगर्द तंजीमें वो हायरिंग कर रही हैं लोगों की, उसमें तनख्वाहें दी जा रही हैं उनको, उनका एक वो जन्नत की हुरें और ये इस तरह के मामलात उनको बता के उनकी जहनों को तब्दील किया जा रहा है। वो 14 साल 15 साल की बच्चियाँ वो उठ के जनाब अली शाम की तरफ रवाना हो गई, चाहे वो स्पेन हो, चाहे हॉलैंड हो, या जिस भी यूरोपीय कंट्री से हो। तो वो क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो मैच्योर नहीं है। मैच्योर नहीं, ठीक है। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, एक नहायत अहम सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ पूरी कौम का मिजाज के हवाले से, कि ये ख़बरें भी बार बार मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आती रही हैं और प्रिंट मीडिया में भी आती रही हैं कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है या पाकिस्तान उन ममालिक में सर फ़हरिस्त है कि जो सबसे ज़्यादा फहश वेबसाइट जो है जिनके लोग उस पर जाते हैं, उसको सर्व करते हैं, उसको डाउनलोडिंग करते हैं। इस पर क्या कहते हैं आप? क्या मिजाज ही हमारा कुछ ऐसा है? दुनिया के दूसरे लोगों में, यानी सारी दुनिया की जो दूसरी कौमें हैं, उनका मिजाज कुछ वो नहीं है जो, या फितरत कुछ वो नहीं है जो पाकिस्तान के लोगों की है, या पाकिस्तान के लोग अलग अंदाज से सोचते हैं? अगर ये जो आप फहश वेबसाइट की बात कर रहे हैं या किसी भी किस्म की वेबसाइट, मैं तो उसको भी फहश ही कहूँगा जो कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाती है, फ़िरकावारियत फैलाती है, उसको भी मैं नहीं, वो तो अपनी बात हमने कर ली ना। ये बिल्कुल गलत है। और मतलब ये कि ऐसी कोई मुझे पाकिस्तानी कौम में कोई गैर मामूली नहीं लगता कि जी हम जो हैं इस तरफ बहुत ज़्यादा, यानी हमारा वो है कि माइंड जो है वो इस तरफ जाता है, फहश होने की वेबसाइट की तरफ जाता है, यूज़ अगर किया जाता है। असल में जो चीज़ समझने की है ना, चाहे वो फहश हो, चाहे वो दूसरे किस्म के जज्बात हों, एक्सट्रीमिज़म को देखिए, ना तो ये कानून साजी से कंट्रोल की जा सकती है, ना ये वालिदैन से कंट्रोल की जाएगी, ना ये किसी रूल्स एंड रेगुलेशन और रेगुलेटरी बॉडी से कंसर्न, ना ये किसी जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी है उससे कंट्रोल की जाएगी। बात ये क्या चीज़ आप फेंक रहे हैं सोशल मीडिया से? अगर आप इस चीज़ पे इनकार करते हैं कि उसने एम्पावर किया एक आम आदमी को, और सिर्फ देखिए उसने एम्पावर किया, तो ये चीज़ गलत है। ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। ठीक है, देखिए मुझे और आपको अगर उसने, मैं भी तो आम आदमी हूँ, आप ये अपने लफ्ज़ के साथ जर्नलिस्ट लगाकर हम कोई ख़ास तो नहीं हो गए, हैं तो आम आदमी ना। तो हमें अगर उसने एम्पावर किया तो लेट अस बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, इसमें खुश होना चाहिए। इस्तेमाल यकीनी बात है, जब आपको अभी तो लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर मीडिया बड़ा नया है तो इसलिए वो जो इतना गलत इस्तेमाल हुआ है इसे करने के अंदर भी 50 साल लगेंगे। तो अगर फेसबुक और ये चीज़ें भी नहीं है, पॉइंट ये है क्या चीज़ हमें चेंज करना है, वो अगर एक दफ़ा हम समझ लें तो बहुत आसानी हो जाएगी। आपने गवर्नमेंट का भी हवाला दिया, ये गवर्नमेंट्स की भी कब बस का नहीं है, अमेरिका की गवर्नमेंट के बस का नहीं हो रहा, इंग्लैंड के गवर्नमेंट का बस नहीं हो रहा। बात ये जो मैं सद्दाम से एक लफ्ज़ मेरा सुन ले आप, जो माइंड सेट है ना आपका, जो माइंड सेट आपने फॉर्म कर दिया है ओवर 2 और 3 जनरेशन्स, आपको उसके अंदर ये चीज़ जो है वो बहुत ईजीली, वो जो एक्सट्रीमिस्ट है ना, वो इसको, अब मैं क्या अंग्रेज़ी के लफ्ज़ को इस्तेमाल करूं, आप शायद मेरी कर दें ज़्यादा, मैं इतना अंग्रेज़दान तो नहीं हूं, लेकिन मुझे दिक्कत महसूस हो रही है। वो एक्सट्रीमिस्ट जो है, वो तंजीमें जो हैं इसको एक्सप्लॉइट कर लेती हैं बड़ी आसानी से। जब ये माइंडसेट आपकी सोसाइटी के अंदर मौजूद होता है, आपकी सोसाइटी में ये माइंडसेट 2-3 जनरेशन से चल रहा है, काफ़ी अरसे से चल रहा है। ये उस ज़माने से चल रहा है जब जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दखलंदाजी की थी अफ़गानिस्तान में। उसके बाद आपने सिस्टमेटिकली मुजाहिदीन और ये दीगर तंजीमें बनाकर, जिन्हें आप कबल कलादम कहते हैं, कभी आप कहते हैं बाकायदा हैं, उस माइंडसेट ने पूरी आपके जो बैलेंस है माशरे का वो डिस्टर्ब कर दिया है। आपको वो बैलेंस वापस लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। सब तो सारी दुनिया में हो रहा है ना, सिर्फ पाकिस्तान का मसला तो नहीं रह गया। मैं सर वापस ज़रा उस सवाल पे आ जाऊँ। फहश वेबसाइट के हवाले से मैंने इनसे सवाल किया, पाकिस्तान का नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें कहीं खड़ा होता है पाकिस्तान सबसे ज़्यादा। जी हाँ, ये पाकिस्तान के क्या मिजाजन हम ऐसे हैं? साउथ एशिया की बात है। ये इसमें यूँ है कि सर्चिंग और सर्फिंग पे फिर कुछ पाबंदियां भी लगी और बहुत सारी वेबसाइट्स पर पाबंदियां भी लगी। ये और बात है कि कुछ जिसे कहते हैं कि डिफरेंट सर्च इंजन से आप उसे सर्च कर लेते हैं, लेकिन ये एक अलग बात है। लेकिन जैसे कि आमिर भाई ने भी बात की कि बचपन से, यानी सोच को तब्दील करना होगा। मैंने अमेरिका में देखा कि जो अंडर 18 है उन्हें फेसबुक अलाउ नहीं करते पेरेंट्स। हमारे यहाँ पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चों की फेसबुक आईडीज़ बनी हुई है, ट्विटर पे अकाउंट्स मौजूद हैं। वो बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या करें, क्या शेयर करें, तो उनका माइंड जो है वो चेंज होता जा रहा है। सबसे पहले तो कुछ देखिए, हर चीज़ का हल मौजूद है, होप फॉर द बेस्ट, हल मौजूद है।
स्लोली और ग्रेजुअली तब्दीली आती है, फौरी तौर पर नहीं आती। अब एक सवाल उठा है, उस पर डिबेट हो रही है तो कोई ना कोई हल निकलेगा। हाँ, वक्त लगता है लेकिन हल हो सकता है। अब कुछ इकदाम आप उठाएं, और जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड में अंडर 18 को फेसबुक और इस तरह के सोशल मीडिया अलाउड नहीं है, आफ्टर 18 अलाउड है। आप ये एक स्टेप उठा सकते हैं गवर्नमेंट वाइज पाबंदी लगाकर, और फिर उसके बाद पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो बच्चों पर चेक रखें। और उसके साथ साथ हमारा जो इंटरनेट है वो ज़्यादा PTCL का नेट यूज़ हो रहा है, तो उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि उनमें जो जहन साजी की बात हो रही थी, जैसे कि मुनव्वर मिर्ज़ा साहब ने भी की, तो जहन साजी करनी होगी, उसमें कुछ साल दरकार है, लेकिन जहन साजी जब मुमकिन होगी जब आप कदम उठाएंगे। सवाल बिल्कुल वहीं खड़ा है, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ यही सवाल। सर, ये क्या मिजाजन हम पूरी कौम ऐसी हैं कि हम उस तरफ जाते हैं, उन वेबसाइट्स की तरफ जो फाहश हों या जो इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड कर रही हों, जो आपको जिनसी राहत जिससे मिल रही होती है? तो सारी दुनिया में इंसानी फितरत तो सारी दुनिया में, मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, सारी दुनिया में इंसानी फितरत तो एक ही जैसी है ना, सिर्फ पाकिस्तान में क्यों हमारे रवैये इस तरह के? बात वही चीज़ है कि जो इंटरनेट यूज़र है, जो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा है, उसका एज ग्रुप क्या है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि अटैक कहाँ पे कर रहे हैं, इमेच्योर, वो इमेच्योर का तो क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है ना। अब वो देखिए सुनिए, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम मीडिया में रोज़ाना है, आप आए रोज़ गैंगरेप देख रहे हैं, आप आए रोज़ जो है ना ये जिनसी तशद्दुद की जो है ना वो आप जो है ना सारे मामला देख रहे हैं, खबरें ये कहाँ से ड्राइव हो रही हैं, ये वो वहीं से देख रहे हैं, वो वहीं से ले रहे हैं उस असर को, जो आप फर्स्ट वीडियो की या उनकी बातें कर रहे हैं, वेबसाइट की बातें कर रहे हैं ना, कि हमारे यहाँ है, लोगों में ये मौजूद है, तो उसका असर देखें, क्योंकि वो उम्र उनकी नहीं है, वो मैच्योर नहीं है, वो उनकी। अच्छा, मैंने अब ये एक और भी इसमें कि इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। अब रोके जाने पे फाइनल वर्ड दे दिए, वक्त खत्म हो रहा है। बिल्कुल इसमें कि वो मैंने सबसे पहली जिम्मेदारी आपको क्या बताया कि पहली जिम्मेदारी है वालिदैन की, कि वो देखें कि बच्चे क्या इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत ज़रूरी, क्योंकि देखें बाकी दुनिया में जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, पहला सवाल ही होता है आपकी उम्र क्या है, आपके घर में बच्चे हैं, आप ये पूरे सवालात होते हैं। और उसके बाद जो फ़िल्टर इंस्टॉल करते हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो फ़िल्टर देते हैं, वो आपको फ़िल्टर लगाना पड़ता है, फिर वो सोशल वेबसाइट पर बैठने के औकात तक रखते हैं। तो इतनी हमें अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए, अपने कौम के मुस्तकबिल के लिए वालिदैन को करनी पड़े। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, जनाब सद्दाम तुफ़ैल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आप तक पहुँच गई, कोशिश की हमने इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात हो। ये डिबेट एक दिन की नहीं है, ये डिबेट एक तसलसल अगर इसके अंदर रहे, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे इस पर मुसलसल बात होती रहे, तो यकीनन बेहतरी के इम्कानात भी हैं, बेहतरी की गुंजाइश भी है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह।